नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आपकी बात में हर वो बात उठाई जाती है जो मुआशरे में तब्दीली ला सकती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी बात, आपके मसाइल और आपकी सोच को बराह रास्त उन हुक्काम तक पहुंचाया जाए जिनके हाथों में दरअसल फैसले हैं। ये मसाइल सिर्फ आदार शुमार नहीं बल्कि हकीकी जिंदगियों की तर्जुमानी करते हैं। चलते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल की नौइयत क्या है और उनका हल किस सिमत में तलाश किया जा सकता है। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से। मुल्क भर में खासतौर पर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में मुस्लिम दुश्मनी के मुजाहरे अब आम बात हो गई है। महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। मजहबी मुकामात पर हमले, अजान पर पाबंदी और दीगर कई चैलेंजेस हैं। उन सब के दरमियान अक़लियतों के लिए हुकूमत ने एक खुशकुन ऐलान किया है। साल भर पहले माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी मार्टी के क़याम का ऐलान किया गया। हुकूमत का यह इक़दाम अक़लियतों की हमजहत तरक्की को यकीनी बना सकता है। हुकूमत ने यह गैर मामूली इक़दाम कैसे उठाया, मार्टी के क़याम के पीछे कौन से अवामिल और फरमा है और कैसे अक़लियती तबका खासतौर से मुसलमान नौजवान अपने हुकूक को लेकर कितना बेदार रहे हैं। औरंगाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की यह खास रिपोर्ट। तालीमी पसमानदगी को दूर करने और पिछड़े तबकात को तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत कई स्कीमों पर अमल कर रही है। इसके लिए मुख्तलिफ तबकात की दर्जाबंदी करके मराठा, कुंडी, मातम, ओबीसी और दीगर पसमानदा तबकात को आला तालीम और रिसर्च के मैदान में मुराद और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की तकरीबन 36 स्कीमों के जरिए जिन्हें पिछले कई वर्षों से ये सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इसके लिए बाज़ाब्ता इलाहा कमिश्नरेट के मातहत स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। दीगर तबकात की तरह अक़लियती तबकात के लिए भी रियासती सतह पर मौलाना आज़ाद अक़लियती रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम का मुतालबा पिछले 4 साल से किया जा रहा है। औरंगाबाद की मार्टी एक्शन कमेटी की क़यादत में रियासत गिर सतह पर तहरीक चलाई जा रही है। मार्टी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने सड़क से लेकर असेंबली के ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। पिछले 4 वर्षों में सियासी लीडरों, हुक्मरानों, अपोजिशन और वज़ीर आला तक अपनी बात पहुंचाई है। रियासत की असेंबली में भी मार्टी का मुद्दा कई बार गूंजा। नतीजे में पिछले साल बीजेपी हुकूमत ने बाज़ाब्ता मार्टी यानी माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम का ऐलान किया। साथ ही मार्टी पर अमलावरी के लिए अक़लियती कमिश्नरेट भी कायम की और 6 करोड़ से ज़ायद का बजट भी मुख्तस किया। लेकिन कमिश्नरेट के तकर्रुर के अलावा बात आगे नहीं बढ़ रही है। एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत के इस ऐलान से अक़लियती तबकात के लिए दूसरे दरवाजे भी बंद हो गए हैं और सैकड़ों तलबा व तालिबात का तालीमी नुकसान हो रहा है। हमारी यही मांग थी पिछले 4 साल से कि आप जिस तरह से हर समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, उसी तर्ज पर जो है तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को मार्टी जैसी संस्था को आप जो है तो कायम करें। तो हमको बहुत जद्दोजहद करना पड़ी। बहुत सारे आमदार है, हमने जो तो बहुत पत्र व्यवहार करे और हमारी जो महाराष्ट्र की पूरी टीम है उन्होंने भी बहुत मेहनत की। उसके बाद उसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो तो पिछले 1 साल पहले उसका जीआर निकाला, शासन निर्णय। उसमें जो तो उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को एजुकेशन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसमें जो है तो उसको संशोधन करके नवी योजना जो है तो उसमें शामिल करके बच्चों को कैसा अल्पसंख्यक समाज का फायदा होगा उसके लिए वो जीआर निकला। पर अफसोस ये होता है कि 1 साल हो गया उसे और अभी तक जो है तो वो सिर्फ कागज पे। जो तालीमी साल शुरू हुआ तो लोगों ने जीआर निकलने के बाद, जैसे कोई अगर ओबीसी कास्ट का बच्चा है, मुस्लिम है या जैन है या सिख है, तो उसने अगर उधर गया एप्लीकेशन करा तो वो लोग वापस कर दे रहे वहां से कि वही हमने मार्टी गवर्नमेंट ने कायम कर दिया, आप उधर जाओ। जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। सरकार जो है तो इस मामले में बिल्कुल जो है तो इनएक्टिव है। कोई जो है तो कदम सरकार का नहीं है। हमारी फरवरी में माइनॉरिटी मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई इस इशू पे, लेकिन उन्होंने जो है तो वही हाई प्रोफाइल कमेटी में इसको रखेंगे बोल के अभी तक जो है तो कोई उस पर आगे
इकदाम नहीं है सरकार का। मार्टी के क़याम से रियासत की अक़लियतों को, खास तौर पर मुसलमानों को, केजी से लेकर पीजी यानी आला तालीम और रिसर्च के मैदान में न सिर्फ हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप, फेलोशिप की सहूलियात मिलेगी, बल्कि सरकारी महकमेजात में तकर्री के लिए बाज़ाब्ता मुफ्त में तरबियत फराहम की जाएगी। साथ ही क़यामुत आम और मुशाहरा भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म PhD करना चाहता है तो वह मार्टी के तहत एडमिशन लेता है। ऐसे तालिब इल्म के लिए हुकूमत 30 लाख रुपए तक मुख्तस कर रही है। इसके अलावा मुसाबकती इम्तहानात जैसे UPSC, NPSC और दीगर मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी का भी सारा जिम्मा हुकूमत ले रही है। यानी कई स्कीमों से तलबा इस्तिफादा कर सकते हैं। लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब अक़लियती कमिश्नरेट पूरी तरह से फ़आल किरदार अदा करे। अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ जो है तो अल्पसंख्यक आयुक्तालय जो हज हमारा है, वहाँ पे एक धरना रखे थे लाक्षणिक धरना, और पावसाली अधिवेशन चालू है विधानसभा के, और हमें लगता है कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारी बात जो है तो वहां तक पहुंचे। बहुत सारे आमदारों को हमने 20 से 25 आमदार अल्पसंख्यक समाज के जो फिक्र करने वाले हैं और दीगर आमदार, इन सबको जो है तो हमने हमारा जो है तो जो प्रश्न है, समस्या है मार्टी के ताल्लुक से, वो उनको बताया। और कल ही जो है तो हमारे विधान परिषद में जो तो उसकी आवाज मार्टी की गूंजी, और उसमें जो है तो अल्पसंख्यक जो मंत्री है धरने मामा, तो उन्होंने जो है तो उसका जवाब दिया कि उन्होंने ये माना कि उसको देरी हो गई, और उन्होंने ये जो भरोसा दिलाया कि उसको जल्द से जल्द हम जो है तो उसको चालू करेंगे और अल्पसंख्यक समाज को न्याय देंगे। अभी मार्टी के संबंध में जो भी वर्तमान परिस्थिति है कि शासक निर्णय निकला, बजट मंजूर हुआ, और इसके ऊपर जो अमल आवरी होनी चाहिए थी, अमल बजावनी जो होनी चाहिए थी, उसमें बहुत ही दिरंगाई हो रही है, बहुत देर हो रही है। तो हमारा निवेदन है, हमारी दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि वर्तमान सरकार इसको अपनी पहला प्राधान्य, पहली तरजीह दे करके इस मसले को हल करे। महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की हिमायत से बीजेपी क़यादत वाली फडणवीस हुकूमत है, और बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी किसी से पोशीदा भी नहीं है। लेकिन अब इसे गठजोड़ की मजबूरी कहें या पॉपुलर ऐलानात का फार्मूला, कुछ मामलात में बीजेपी हुकूमत को सबकत हासिल है। अक़लियतों की हमाजहत फलाह के मकसद से मार्टी का क़याम भी ऐसी ही एक मुस्बत पहल है। मार्टी पर अमलावरी के लिए हुकूमत ने बाज़ाब्ता माइनॉरिटी कमिश्नरेट कायम किया और फुल टाइम कमिश्नर का तकर्रुर भी कर दिया। मार्टी का हेड ऑफिस औरंगाबाद के हज हाउस में कायम किया गया है। हुकूमत के इस इक़दाम का अवामी हल्कों में खैर मकदम किया जा रहा है। अक़लियती कमिश्नर ने अपने ओहदे का चार्ज भी हासिल कर लिया है। मुंसिफ टीवी की टीम ने अक़लियती कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मजमूई तौर पर मार्टी पर अमल आवरी की समत में पहल हो चुकी है, लेकिन ये नुक्ते आगाज है। अक़लियतों को अपने हुकूक मनवाने के लिए अभी एक तवील जद्दोजहद करनी होगी। सरकार के साथ जब मार्टी कुर्ती समिति और ऐसी खुद साख्ता इदारे जैसे सारथी हो गई, भारती, महाज्योति, इनका क़याम किया गया, इसके 5 साल के बाद मार्टी का क़याम हुआ, ये एक नाइंसाफी थी जिसके लिए मार्टी कुर्ती समिति ने आवाज उठाई थी। समाज में हर तबके को उसके हुकूक मिलने की आजादी है, और ये सरकार का काम है कि वो समाज के हर तबके को उसी हिसाब से देखे, एक मुतवाज़न तरीके से देखे, और सब में हर चीज बराबर तकसीम की जाए। लेकिन अल्पसंख्यक समाज इससे फैज़याब नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मार्टी कुर्ती समिति का क़याम किया गया, और इस बात की आवाज को बुलंद किया गया कि मार्टी का क़याम किया जाए, और महायुति सरकार ने मार्टी के क़याम को मंजूरी देकर हमारी कोशिशों और काविशों को कामयाबी दी है। अगर सरकार को इस बात का इल्म हो जाए कि अक़लियती जितना भी तबका है वो सब मार्टी को समझता है और मार्टी की मांग कर रहा है, तो सरकार इसमें शायद देरी भी ना करे। जाहिर सी बात है कि इसके लिए अक़लियतों को अपने हुकूक के लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए अक़लियती तबक़ात को अपने हुकूक के लिए आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी, ताकि ये जो ऐलानात उनके लिए किए गए हैं उस पर अमली जामा पहनाया जा सके। अज़हरुद्दीन, मुंसिफ टीवी, औरंगाबाद।